बहुत से लोग हैं जो कभी जिम नहीं गए, अपने घर की नेचुरल डाइट फॉलो करके और सपाटे मार मार के उन्होंने घर पे ऐसी बॉडी बना ली जो बड़े से बड़े स्टार्स इंजेक्शन लगवा के भी नहीं बना पाते। अंकित मैनपुरिया, इनको आप जानते होंगे, हमजा है, और भी बहुत सारे लोग हैं। आप जाके देखोगे तो इंटरनेट पे भरे पड़े हैं। आसान और मजेदार तरीके से फिट कैसे रहे, पावरफुल कैसे बने, आपको मैं जिम जाने का नहीं बोलूंगा इस पूरी वीडियो में, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नहीं जा पाते जिम, अफोर्ड नहीं कर पाते, घर से दूर है, जाने का मन नहीं करता, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते एंड ऑल। और ना ही आपको हजारों रुपए खर्च करके सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है, क्योंकि आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल टू फॉलो नेचुरल वर्कआउट प्लान देने वाला हूँ, जिससे आप अपने घर पे ही फॉलो करके एक एस्थेटिक बॉडी बना सकते हो। इस वीडियो के बाद आपके मन के पास कोई बहाना ही नहीं रहेगा कि क्यों आप फिट नहीं रह सकते, बॉडी नहीं बना सकते, एनर्जेटिक नहीं रह सकते, और सबसे बड़ी बात, गंदी एडिक्शन से खुद को दूर नहीं रख सकते। आपको बेवकूफ़ बनाने के मन के ये सारे बहाने खत्म आज से स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ऐसे ओवरली मस्कुलर बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए ऐसी बॉडी जो आपके लुक्स को एनहांस करे, आप एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट दिखो और अच्छे खासे स्ट्रांग हो जाओ। और ट्रस्ट करो, ऐसी बॉडी अचीव करना 10x ज़्यादा सिंपल है। एस्थेटिक फिजिक डेवलप करने का सिंपल मतलब होता है अपने मसल मास को बढ़ाना और फैट को कम करना। ये करने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जिनमें से आप एक भी मिस कर दोगे तो आप कभी अपनी आइडियल बॉडी अचीव नहीं कर पाओगे। नंबर 1, वर्कआउट। इसमें आप अपनी मसल्स को ब्रेक करते हो यानी तोड़ते हो। इसमें आपको फॉलो करना है पुश, पुल और लेग स्प्लिट। टारगेट ये है कि आपको हफ्ते में 6 दिनों तक बिना एक दिन भी मिस किए दिन के सिर्फ 30 मिनट निकालने हैं, और संडे आप मिस कर सकते हो। मंडे पुश, ट्यूसडे पुल, वेडनेसडे लेग्स, थर्सडे पुश, फ्राइडे पुल, सैटरडे लेग्स और संडे रेस्ट। इसकी कंप्लीट गाइड मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, जिससे आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक मैजिकल ट्रिक भी, जो होता है ना, हमारा मन नहीं करता कि कल करेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, 2-3 दिन करके छोड़ देते हैं, ये दिक्कत भी आपकी गायब होने वाली है। नंबर 1, पुश डे। पुश वाले दिन आपको करनी है टोटल 5 एक्सरसाइजेस। नंबर 1, पुशअप्स। ये हमारी बॉडी की चेस्ट और आर्म्स को टारगेट करने की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके आपको टोटल 3 सेट्स करने हैं, और हर एक सेट में आप अपने अकॉर्डिंग 5, 10, 15 कितने भी रेपिटेशंस कर सकते हो। ट्राई करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना करो, लॉन्ग टर्म में बहुत फर्क पड़ेगा। नंबर 2, बेंच डिप्स। इसके लिए आपको चाहिए एक बेंच, या फिर आप अपने घर की कोई छोटी टेबल या चेयर को भी यूज कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप्स और चेस्ट को टारगेट करेगी, और हो सके तो इससे करते वक्त अपने ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा वेट भी रख लो। और इससे आपको इस तरह परफॉर्म करना है, एकदम सीधा, और अपनी एल्बोस को 90 डिग्री तक लेके जाना है। इसके भी आपको 3 सेट्स करने हैं विद मैक्सिमम रेप्स। नंबर 3, लैटरल रेज बैकपैक। इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर्स ग्रो होंगे, और शोल्डर से ही आपकी पूरी बॉडी एकदम चौड़ी दिखती है। इसके लिए आपको चाहिए बस एक बैग, जिसमें आपको भरना है वेट। इसमें आप किचन से जाके सब्जियां भर सकते हो, बुक्स डाल सकते हो, पानी की बॉटल्स डाल सकते हो, या फिर बाहर से पत्थर लाके भी बैग को हैवी बना सकते हो। फिर आपको करना ये है कि एक हाथ में बैग को लेके उसे सीधा ऊपर ले जाना है और फिर सीधा नीचे करना है, और इस तरह इसके 2 सेट्स करने हैं मैक्सिमम रेप्स के साथ। नंबर 4, नेक कर्ल्स। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बिकॉज इसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता, बट नेक वो हिस्सा है जो आपके ब्रेन को आपकी बॉडी से कनेक्ट करता है, और ये आपके एस्थेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखो, कैसे मोटी और हैवी नेक एक पर्सन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अब जरा इस फोटो को देखो, दोनों ही सेम पर्सन है अच्छी बॉडी के साथ, बट एक थिक नेक होने की वजह से राइट वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। आपको भी अपनी नेक पे फोकस करना है। इससे करने के लिए आप एक ऐसी बेंच पे या बेड पे लेट जाओ, और अपना सर बाहर निकाल के उसे इस तरह कर्ल करते जाओ, और इसी तरह नेक कर्ल्स के आपको 2 सेट्स लगाने हैं विद मैक्सिमम रेप्स। नंबर 5 एंड लास्ट, फ्लैट लेग रेज। ये एक्सरसाइज है आपकी बॉडी के कोर के लिए, जो टारगेट करेगी आपके एब्स को। इसमें आपको बस इतना करना है कि खाली जमीन पे सीधा लेट के अपनी थाइस को एक साथ चिपा के दोनों पाँव को मिलाते हुए ऊपर लेके जाना है, और पूरा ऊपर उठाना है। फिर वापस नीचे लाते टाइम जमीन को टच नहीं करना है, बल्कि वापस ऊपर लेके जाना है। ऐसे करके 2 सेट्स लगाने हैं विद मैक्सिमम रेप्स। ये हुआ आपका पुश डे कंप्लीट। इसमें थी पुशअप्स, बेंच डिप्स, बैकपैक रेज, नेक कर्ल और लेग रेज। नंबर 2, पुल डे। यहाँ भी आपको टोटल 5 एक्सरसाइजेस करनी है, जिसमें नंबर 1, पुलअप्स। ये क्लासिक एक्सरसाइज आपकी एक अच्छी और वाइडर बैक के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे आप आसानी से अपने घर पे कर सकते हो। इसे करने के लिए और एक अच्छी ग्रिप के लिए आप चाहो तो एक पुलअप बार लेके अपने घर पे लगा दो, या कहीं कोई और जुगाड़ करके भी इसे कर सकते हो। ये पुशअप से थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए इसे स्टार्ट करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि किसी टेबल के नीचे ऐसे आके इसको परफॉर्म करो। फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए, आप इसको सही से परफॉर्म कर सकते हो। इसके आपको टोटल 5 सेट्स करने हैं विद मैक्सिमम रेपिटेशंस। नंबर 2, 1 हैंड श्रग्स।
बैकपैक। इसमें आपको एक हैवी बैकपैक लेके 1 बाय 1 एक हाथ से अपने ट्रैप्स के बल पे उठाना है। आप चाहो तो इसे दोनों हाथों में अलग अलग बैकपैक लेके भी कर सकते हो और आपको इसके 5 सेट्स लगाने हैं विद मैक्सिमम रेपिटेशंस। नंबर 3, हैमर कर्ल्स बैकपैक। ये एक्सरसाइज है आपके बाइसेप्स के लिए। इसमें आपको अपने बैकपैक को इस तरह हाथों में पकड़ के उसे इस तरह से ऊपर लाना है। तो पुल वाले भी दिन हो गई 3, पुलअप्स, हैंडस्ट्रैक्स और कर्ल बैकपैक। और बाकी की 2 एक्सरसाइजेज सेम रहेगी जो आपने पुश डे पे हिट की थी। नेक कर्ल्स के 2 सेट्स और लेग रेज के भी 2 सेट्स। नंबर 3, लेग्स। नेवर स्किप द लेग डे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि आपकी बॉडी ऐसी दिखे तो कभी भी लेग्स को स्किप मत करना। स्ट्रॉन्ग लेग्स के लिए आपको करनी है ये 3 एक्सरसाइज। नंबर 1, बॉडी वेट स्क्वाट। ये कंपाउंड एक्सरसाइज है जो आपके पैरों की सारी मसल्स को टारगेट करती है। आपको इसके 3 सेट करने हैं विद मैक्सिमम रेपिटेशंस। नंबर 2, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। ये आपकी कोर थाइस को टारगेट करेगा। इसमें आप कोई छोटी टेबल या चेयर के सहारे एक पैर रख के इस तरह परफॉर्म कर सकते हो। इसके भी आपको 3 सेट्स लगाने हैं विद मैक्सिमम रेपिटेशन। नंबर 3, नॉर्डिक कर्ल्स। इसे करने का सिंपल तरीका ये है कि एक पिल्लो लो, उसे अपने नीचे रख के अपने पैरों को घर के सोफा या किसी ऐसी सिमिलर चीज के नीचे डाल के और अपने बॉडी वेट को यूज करके इस तरह परफॉर्म करो। तो लेग्स में भी 3 एक्सरसाइजेज हो गई और लास्ट की 2 एक्सरसाइजेज अगेन सेम रहेगी। नेक कर्ल्स के 2 सेट्स और लेग रेज की भी 2 सेट्स। ये हो गया आपका लेग डे भी फिनिश। आपको इस तरह पुश, पुल और लेग्स की साइकिल को 2-2 बार करना है हफ्ते में और आपका वर्कआउट कंप्लीट। डाइट और रिकवरी के बारे में बात करने से पहले वो सीक्रेट्स बता देता हूँ जो आपको कंसिस्टेंसी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नहीं तो क्या होता कि मैंने ये चीज़ें बता तो दी है बट बावजूद इसके 10 में से 9 लोग 2-4 दिन से ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं नहीं ये रूटीन। नंबर 1, ये बात अपने दिमाग में अच्छी से फिट कर लो कि एक अच्छी बॉडी आपकी कुछ हफ्तों में नहीं बनेगी। विजिबल प्रोग्रेस देखने के लिए आपको एटलीस्ट खुद को 90 दिन देने होंगे। बहुत से लोग 2-4 दिन करके छोड़ने वाले हैं। आपको ये नहीं करना है। आपको इस रूटीन को कम से कम 90 दिन फॉलो करना है और उसके बाद आगे भी कंटिन्यू करना है। लेकिन कैसे? नंबर 2, आपको हर दिन नोटबुक में लिखना है जो भी आप करते हो, लाइक डे 1, डे 2 ऐसे करके। नंबर 3, अगर आपको बड़ा चेंज देखना है तो रेपिटेशंस को हर हफ्ते बढ़ाना है। लाइक आप पुशअप के 3 सेट लगाते हो विद 15, 10 एंड 5 रेप्स, तो अगले हफ्ते 18, 14 और 10 रेप्स या जितना भी आपसे हो सके बट इंक्रीज करते रहना है। अपनी पोटेंशियल बढ़ानी है और इसीलिए ही मैंने बोला कि आपको नोटबुक में अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है, क्योंकि इससे आपके लिए ये एक बोरिंग काम से खेल बन जाएगा। आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी और आपको रिजल्ट भी 2x ज़्यादा मिलेंगे। नंबर 4, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हर हफ्ते सिर्फ एक बार स्मार्टफोन से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें। करना कुछ नहीं है, वीडियो ऑन कर दो, सीधे खड़े रहो, फिर लेफ्ट, राइट, बैक एंड फ्रंट, बस फिर से अगले हफ्ते। और नंबर 5 एंड मोस्ट इफेक्टिव, आपको हर दिन वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना ही है जो आपकी बॉडी को एक्शन में लाएगा और ये एक इजी टास्क भी है। तो वार्म अप में आप इनमें से कोई 2-4 एक्सरसाइज कर सकते हो जो कि मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ। लेकिन इसी वार्म अप का यूज आप अपने मन को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी कर सकते हो। मान लो आपका किसी दिन बिल्कुल भी मन नहीं है और आप अपने वर्कआउट को स्किप मारने वाले हो, तो उसी वक्त खुद से बोलो कि चलो वर्कआउट नहीं तो वार्म अप तो कर ही लेता हूँ ताकि लेजीनेस खत्म हो और काम या पढ़ाई ढंग से हो। तो ये बोल के आप बस 2 मिनट के लिए वार्म अप करना शुरू करो और फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अपना पूरा रूटीन फॉलो करना, बिकॉज बॉडी अब एक्शन में आ चुकी है। ये ट्रिक फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स में भी बताई गई है। बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। तो ये चीज़ें ज़रूर करना। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि 30 मिनट बॉडी को हिला डुला रहे हो और फिर आकर कह रहे हो कोई रिजल्ट नहीं मिला। आपको 100% एफर्ट लगाना है, पूरी सीरियसनेस के साथ करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट 2 पिलर्स हैं वो है डाइट और रिकवरी। इसे अननेसेसरीली ही कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। आपको बस इतना समझना है कि आपका वेट तभी इंक्रीज होगा जब आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना खाओगे। लेकिन ज़्यादा खाना खाने का मतलब ये भी नहीं है कि आप दिन पूरा ठूस रहे हो और एक्सरसाइज के नाम पे फॉर्मेलिटी कर रहे हो। आपकी डाइट क्लीन एंड हेल्दी होनी चाहिए। मसल्स को ग्रो करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो आपको सही अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करना है। आइडियली आपका जितना वेट है एटलीस्ट उतना प्रोटीन तो आपको ज़रूर कंज्यूम करना है। लाइक अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको एटलीस्ट 60 ग्राम प्रोटीन हर दिन खाना है और बस एक प्योर क्लीन हेल्दी डाइट फॉलो करनी है और कुछ ज़्यादा नहीं सोचना। और रिकवरी के लिए स्लीप से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद पर डे। ये थी आपकी फिजिकली स्ट्रांग होने की कंप्लीट गाइड। तो अगर आप ये फॉलो करने वाले हो तो कमेंट्स में कमिटमेंट करके जाए और वीडियो को भी सेव कर सकते हो वॉच लेटर में। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसके लिए। अब अगर आपको मेंटली स्ट्रांग होकर लाइफ में फोड़ना है तो उसके लिए ये वीडियो देख सकते हो, लेकिन अभी नहीं, वॉच लेटर में सेव कर लो, बाद में देख लेना। अभी जाके प्लान बनाओ पहले हफ्ते का, लिखो एक एक चीज़ और एक्शन लेना शुरू करो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।